लास्ट वीडियो में 6 डायमेंशन तक डिस्कस करने के बाद आज हम बात करते हैं और हायर पॉसिबल डायमेंशंस की। टू बिगिन विद, मे बी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि डायमेंशंस बस एक साइंटिस्ट की फिलॉसफी है, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। लेट मी टेल यू अ रियल लाइफ इंसिडेंट। एक फेमस इन्फ्लुएंसर है मैटियास डे स्टेफेनो। जब वो 3 साल के थे तब से ही उनके पास अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज और यूनिवर्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। जब वो 12 से 18 साल के थे तब से ही उनके पास एक एबिलिटी थी जिससे वो सोल्स की प्रेजेंस को, यानी कि आत्माओं की प्रेजेंस को अपने आसपास नोटिस कर पाते थे। और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे दृश्य, यानी कि काफ़ी सारे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई, विच कॉज्ड हिम सेवरल हेडेक्स। और जब वो अपनी इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें जो भी दिखाई देगा वो उसकी ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, यू कैडंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। उन्होंने एक कंप्लीट लैंग्वेज लिख दी जिसका नाम था सेयोंतु, जो कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी 12,000 साल पुरानी वाली लाइफ से रिकॉल की थी। तो इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब यही हुआ कि वो किसी और डायमेंशन में थे, क्योंकि पूरी लैंग्वेज लिख देना सिर्फ पास्ट लाइफ के मेमोरीज को रिकॉल करके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप ये स्टोरी आपकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी होगी। तो चलिए अब वापस आते हैं डायमेंशंस के एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि 6th डायमेंशन आखिरी डायमेंशन थी जहाँ पर फिजिकल बॉडी की प्रेजेंस पॉसिबल है, यानी कि हम अपनी बॉडी के साथ और हायर डायमेंशंस में नहीं जा सकते। नाउ टॉकिंग अबाउट 7 डायमेंशन, तो इस डायमेंशन में बेसिकली हम जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ बनाकर बैठे थे 6 डायमेंशन की, वो रियलिटी हो जाती है। यानी कि मल्टीवर्स जैसी चीज़ों को हम यहाँ पर रियलिटी में फील कर पाते हैं, जबकि 6 डायमेंशन में हम वहाँ पे सिर्फ उनको दूर से ऑब्जर्व कर पाते थे। 7 डायमेंशन को थोड़ा और इलेबोरेट करें तो 7th डायमेंशन में कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, मतलब सब कुछ एक कॉम्बिनेशन का हिस्सा होता है। मतलब अगर आप अपनी भी बात करें तो आप अकेले नहीं हो सकते, आपके जैसे पता नहीं कितने और प्रेजेंट होंगे जिनके अलग अलग रोल होंगे इस यूनिवर्स में। बस सिमिलैरिटी इतनी होगी कि लुक्स और थिंकिंग आपके हर जगह सेम होंगे। बात करें 8th डायमेंशन की, तो 8th डायमेंशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है। यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ डिफरेंट हिस्ट्रीज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी है। एज एन एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी दुनिया भी होगी जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 में नाजी जर्मनी की जीत हुई हो। और इस छोटे से चेंज की वजह से आपको उस वर्ल्ड में काफ़ी कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि एक छोटी सी जीत की वजह से पूरी वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, काफ़ी सारे आउटकम्स अलग निकले होंगे, तो वो सब पूरी वर्ल्ड पे इफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये 8th डायमेंशन में हो रहा है तो आप ये सब सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं ला सकते किसी भी वर्ल्ड में। और यही एक छोटा सा अंतर है 8th और 9th डायमेंशन में। जो कुछ भी आप 8th डायमेंशन में ऑब्जर्व कर पा रहे थे वो 9th डायमेंशन में रियलिटी बन जाती है, एंड यू आर एबल टू चेंज दैट। आई थिंक अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 9th डायमेंशन तक इतना कुछ हो ही चुका है तो 10th डायमेंशन में क्या होता होगा। तो 10th डायमेंशन को हम सिर्फ बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि जो कुछ भी एक ह्यूमन माइंड सोच सकता है, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब 10th डायमेंशन में रियलिटी होती है। इसलिए हम 10th डायमेंशन को फाइनल डायमेंशन भी कह सकते हैं। एंड आई नो वीडियो का टाइटल ये था कि भगवान किस डायमेंशन में रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी 8th डायमेंशन में लॉर्ड शिवा की एग्जिस्टेंस बताई गई है, जहाँ पर वो माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। इवन शिव पुराण में वो तरीके भी मेंशन हैं कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 9th डायमेंशन में वैकुंठ धाम की एग्जिस्टेंस बताई गई है, जहाँ पर भगवान विष्णु वास करते हैं। फाइनली 10th डायमेंशन सुप्रीम गॉड की डायमेंशन है, जहाँ पर माधुर्य धाम है, जो कि स्वीटनेस या खुशहाली से भरा हुआ है। और शायद यही वो जगह है जहाँ पर मुक्ति के बाद किसी भी आत्मा का वास होता है। एंड फाइनली दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वैसे अब जब आप भी डायमेंशंस के एक्सप्लेनेशन को सुन ही चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू यू मैटियास डे स्टेफेनो ने कौन सी डायमेंशन में प्रेजेंट रहकर लैंग्वेज लिखी होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।